रिपीट। थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। वीडियो मैं बंद कर दूंगा, लास्ट में ओपन करेंगे। तो हाउ टू रिटायर इन 2 इयर्स विथ नेटवर्क मार्केटिंग। मेरी आवाज़ जो है थोड़ा धीमे होगी मुझे लग रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और आप सभी ने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में ठानी है कि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है और हमें लोगों के जीवन को भी सफल बनाना है। क्योंकि जो हमारा 95% लोग है वो आम जिंदगी जी रहा है और एक एक्टिव इनकम कर रहा है। तो कैसे उसको पैसिव इनकम दिला सकते हैं। एक डाटा है कि उत्तर प्रदेश में जो है करीब 25 करोड़ जनता जो है निवास करती है। और वहीं अमेरिका में भी लगभग लगभग 25 करोड़ जनता है। पूरे अमेरिका की अगर हम मिला दें उतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश की जनता है। लेकिन वहां पर जो लोग हैं कम से कम जो है 27% लोग इसको कर रहा है। और यहाँ पूरे भारत को मिलाकर हमारा जो है करीब करीब 3% भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत बड़ा आपके सामने साम्राज्य आप खड़ा कर सकते हैं। और इसको लगातार लगन से लगे रहना है। क्योंकि जो आने वाला टाइम है, जो 2029 का जो मैंने डाटा बताया था, वो कम से कम 427 बिलियन डॉलर का होने वाला है। तो कई चीजें हैं इसमें, जैसे कि आपको लगातार सीखते रहना है, आपको लगातार लगे रहना है, आपको लगातार टीम बनाने पे फोकस करना है, आपको लगातार अपना डेमो और अपना जो आपका फॉलो अप है उसको बनाए रखना है। तो हाउ टू रिटायर इन 2 इयर्स विथ नेटवर्क मार्केटिंग, उसी के ऊपर पूरा सेशन है ये। तो नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में है लेकिन मैं उसको समझाता चलूंगा आप सभी को। Network marketing has changed the lives of millions of Americans and millions of people around the world. नेटवर्क मार्केटिंग ने, जिसमें आप डायरेक्ट सेलिंग जिसको भी कह सकते हैं, इसमें लाखों लोगों, लाखों अमेरिकियों का जीवन बदला है। और पूरे वर्ल्ड के लाखों लोगों का जीवन इसने बदला है। द रीजन फॉर चूजिंग नेटवर्क मार्केटिंग are as varied as the people involved in the industry, but there are a few common threads for all of those who have successfully walked this path. अब देखिए इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत से लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग को जो है चूज करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें जो है सक्सेस होते हैं। सारे क्यों नहीं इस रास्ते पे सक्सेस होते हैं, आज उसी पे हम बात करेंगे। Network marketing opportunities often don't require a lot of initial capital invest, and it offers the opportunity to build a business that will continue to provide you with the funds to live and retire well after you stop working yourself. इसमें देखिए बहुत सीधी सी चीज लिखी हुई है कि बहुत से लोग इस अपॉर्चुनिटी को आते तो हैं और बहुत ही छोटी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। यानी आपने अपना ब्रॉन्ज कर लिया, आपने अपना गोल्ड कर लिया, आपने अपना प्लैटिनम कर लिया, बस इतना ही तो करना होता है। और प्लैटिनम भी आप जब करते हो जब दो लोगों को आप ज्वाइन कराते हो। खुद की आईडी पे प्लैटिनम नहीं होता है, खुद की आईडी पे केवल गोल्ड होता है। तो केवल इनिशियल स्टेज में और लाखों करोड़ों रुपए कमाने का यहाँ पे एक लैडर आपको मिलता है, एक सीढ़ी मिलता है। लेकिन कैसे आप इसमें जो है जो अर्ली रिटायरमेंट है आप यहाँ पे ले सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लगातार जो है ये आप जो है इस फंड्स को ले सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हैं। By the building a team successfully marketers, you create a foundation and business that will allow you to retire or move on to new ventures. अब इसमें लिखा है कि अब जब आप इसमें आते हो, एक सक्सेसफुल एक मार्केटर्स बनते हो और आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हो। क्या है, अब इसमें आप अपनी टीम का न्यू होते हैं। आप ऐसे समझिए फाउंडेशन। अब जैसे पांडे जी की जो टीम है वो पांडे जी ने उसका फाउंडेशन रखा है। अब उसके बाद तमाम लीडर्स ने जो गोल्ड लाइन हो गए हैं वो लगातार लगे रहे अपनी टीम को बनाते रहे। उसी तरह से आप भी इसमें न्यू का काम कर रहे हैं। जैसे जो हमारे यंग लीडर्स हैं, मैं उनकी स्पेशली बात करूंगा। हमारी जैसे इकरा मैम है, साना मैम है, गुंजा मैम है, और हमारे जो नीतू मैम है, और हमारे
जो भी लीडर्स इसमें जुड़ता है शुरुआत में, वो एक फाउंडेशन के रूप में जुड़ता है इसमें। रागनी मैम है, और हमारे मोहम्मद अकरम सर हैं, उल्फत मैम है, तब सारे लीडर्स की मैं बात करूंगा। वो क्या है ना कि आप अपनी टीम के कैप्टन होते हो, यानी फाउंडर्स होते हो। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी टीम के फाउंडर्स होते हो तो नींव कितनी मजबूत आपको रखनी चाहिए, बस उसी के बारे में इस जो आपको सोचना है, आपको मतलब इस बिजनेस के आपको नींव रखनी है। और ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपना जो है नया एम्पायर, आपका अपना एम्पायर क्रिएट करिए। उसके बारे में ये आपको वो करता है। इफ यू फॉलो द की स्टेप्स in developing your skills and in developing your network marketing company, then you can build a successful career and even a successful company in the industry। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप इसमें कुछ की रूल्स होते हैं, अब वो की रूल्स जो है हमारे जो हमारे सक्सेस पार्टनर्स होते हैं या जो सक्सेस लीडर्स होते हैं, वो यहाँ पे बनाते हैं। दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, ये दुनिया भर के लीडर्स होते हैं, उन्होंने बना दिया है कि भैया 10 कोर स्टेप को फॉलो करना है, 4 कार्डिनल रूल को फॉलो करना है, 4 बेसिक्स को फॉलो करना है ना। तो ये जो की रूल्स हैं, इनको आप चलकर ही अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं या एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। द की स्टेप्स फॉर बिल्डिंग ए नेटवर्क दैट यू विल अलाउ यू द फ्रीडम यू डिजर्व इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये जो नेटवर्क और जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, वो ये अलाउ करती है कि आप वो चीज़ डिजर्व करते हो और आपको वो मिलना ही चाहिए। अगर वो की स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो 100% आपको वो फ्रीडम मिलने वाला है। अब वो फ्रीडम क्या है, वही मैं आगे मैं शेयर करूंगा। बिकम ए ग्रेट लीडर एंड देन कल्टिवेट लीडरशिप। अब देखिए, आपको एक महान लीडर बनना होगा, और महान लीडर का मतलब यह है कि आपको अपने टीम में कल्टीवेट लीडरशिप, महान लीडर पैदा करने होंगे। आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात इसने कही है। यानी कि आपको अपना डुप्लीकेशन क्रिएट करना होगा। इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलप द राइट माइंडसेट। आप जो है जो ट्रेनिंग में, जैसे हम लोग रमादा में होती है ट्रेनिंग, या जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब ने 200 रुपये पर हेड रखा है। अब मान लीजिए कोई बंदा आपके नीचे जो है 200 नहीं दे पा रहा है, तो आपको इन्वेस्ट करना है वहां पे। ये आप इन्वेस्टमेंट, चूंकि यहां यही तो इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट क्या है? मान लीजिए पांडे जी को जैसे 1200 रुपए से लेकर ज्वाइन कराया था, ना कराया होता तो आज हम लोग होते यहाँ पे नहीं होते। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने जो टीम है, आपको जो न्यू लीडर्स मिलते हैं, या जो आपकी टीम में लीडर हैं, आप अगर उसको लीड कर रहे हो तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। और बिल्कुल राइट माइंडसेट के साथ जो है उनको करवाना होगा। क्रिएट ए फुल प्रूफ सिस्टम फॉर इट, एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। किसको मीटिंग करना है, किसको डेमो सिखाना है, किसको प्रोफाइल के बारे में तैयार करना है, किसको प्लान के बारे में वो बहुत अच्छा बता लेता है, वो होस्टिंग बहुत अच्छा कर लेता है। एक अपनी टीम का बहुत ही क्रिएट फुल प्रूफ प्लान आपको तैयार करना होगा कि उसको दे दिया तो वो प्रोफाइल बता के ही स्टेज से उतरेगा। बिकम ए ग्रेट लीडर एंड इन्वेस्ट इन योर ब्रांड। और आपको अपना जो जो आपको, अगर आप महान लीडर बनते हैं तो आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना होगा, आपको अपना ब्रांडिंग करना होगा। कि अगर हमने गुंजा मैम को खड़ा कर दिया, या हमने नीतू मैम को उसमें भेज दिया, या हमने रागनी मैम को वहां पे भेज दिया स्टेज पे, तो वो फिर वहां से जंग जीत कर ही आएगी। समझ रहे हैं? तो वो आपको अपना ब्रांड खुद बनाना होगा। अब जैसे प्रोफाइल के बारे में लोग हमको भेजता है, तो हमने क्या किया है, हमने उस पर रिसर्च किया है, हमने उस पर मेहनत की है, कुछ पॉइंट्स खोजे हैं, और उस पॉइंट्स को लेकर आधार बनाकर हम जो हमको मिलता है, हम उसको फिनिश करके आते हैं नीचे। तो ये आपको अपनी टीम में खोजना होगा। कौन बढ़िया बता रहा है, कौन अच्छे से बात कर रहा है, कौन सीखना चाह रहा है, कौन आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये आपको करना ही होगा। ग्रेट लीडरशिप इज द फाउंडेशन ऑफ ए ग्रेट नेटवर्क। अब ग्रेट लीडरशिप जो है,
आपका जब नेटवर्क क्रिएट हो जाता है तो ग्रेट नेटवर्क तैयार होता है। गुड लीडर्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देयर फॉलोअर्स, बट ग्रेट लीडर्स ब्रिंग आउट देयर फॉलोअर्स ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज। अब इसमें देखिए लिखा है कि आपको जो जो आपके लीडर्स हैं, आपको उसी में से उन्हें ब्रिंग करना होगा, है ना। मान लीजिए आपका 10 लोगों का टीम है, तो उसमें आपको दो तीन चार लोग ऐसे आपको जो फॉलोअर्स होंगे, जो जैसे कोर लीडर्स हो जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर कोर लीडर होता है, फिर हार्ड कोर लीडर होता है। तो क्या हुआ, उसमें से अब कोर लीडर्स, अब जैसे हमने अपनी टीम में, जैसे हमारी टीम में 8-10 लोग कोर लीडर्स हैं। अब ये कोर लीडर्स क्या होते हैं, इनमें ग्रेट क्वालिटीज, ग्रेट लीडरशिप की क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी। यानी कि वो 100% आपके फॉलोअर होंगे, जहां मीटिंग होगी, जहां ट्रेनिंग होगी, जहां एजुकेशन होगा, वहां वो 100% रहेंगे। कोर लीडर्स का मतलब ये है दोस्तों। तो ये आपको अपनी टीम में तैयार करना होगा। एक सेकंड होल्ड करिएगा सर। ये आपको तैयार करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। इफ यू थिंक अबाउट द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ हिस्ट्री, द वन थिंग दैट सेट्स दैट अपार्ट फ्रॉम द अदर्स वाज द फैक्ट दैट दे empowered द लीडर्स इन द देयर फॉलोअर्स, creating a pyramid structure not unlike the structure of a network marketing company। अब देखिए इसमें लिखा है, अगर आप महान लीडर बनने की सोच रहे हो या इतिहास बनाने की सोच रहे हो, तो इसमें आपको उन लीडर्स को एम्पावर्ड करना होगा जो आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। माने उनको लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन में बैठाना होगा। ये लाइन कौन खींच रहा है, प्लीज लाइन मत खींचिए। रे हिगडन कॉल्स दिस प्रोसेस बिकमिंग ए किंग एंड क्वीन मेकर। अब इसमें जो रे हिगडन है, ये कहते हैं कि आप जो है अपने जो टीम है उसमें आप अपना जो लीडर्स होते हैं वो राजा और क्वीन, किंग एंड क्वीन मेकर्स होते हैं। यानी कि जैसे मैं, मान लीजिए मैं जैसे अभय सर की टीम में हूं, तो वो हमको एक लीडर बनाने के लिए 100% कहते हैं कि आप ये करो, ये करो, वो करो, जो भी आप मीटिंग, ट्रेनिंग करो, एजुकेशन करो, सीखो, उससे बात करो, कैसे बात करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको जो है वो आपको, आप जैसे गर्ल्स है तो उसको क्वीन बनाना चाहते हैं, और जो जो जेंट्स है उसको किंग बनाना चाहते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह आपको बनाना चाहते हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है। अरे ये लाइन, अब ये लाइन कौन खींचा है भैया। चलिए, तो स्क्रीन पे कुछ मत करिए लीडर्स। तो नेक्स्ट आते हैं। नेवर बी एफ्रेड टू शेयर योर ट्रेड सीक्रेट्स, टिप्स एंड टॉप टेक्निक्स पर्टिकुलरली विथ योर टीम। जब आपकी टीम तैयार होने लगे तो कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई भी सीक्रेट हो, टिप्स हो या टॉप टेक्निक्स हो, यानी जिस तरह आप सफल हुए हो, या जो मतलब आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिससे आप लोगों को प्रभावित करते हैं, या कोई डेमो है, या कोई टिप्स हैं, तो आप अपनी टीम से कभी छुपाइए मत। क्योंकि छुपाएंगे तो आपकी टीम फिर मजबूत नहीं होगी। बहुत बढ़िया पॉइंट ये दिया हुआ है। अमूमन जो है लीडर्स इस चीज को छुपाते हैं कि नहीं, वो जब अभय सर आएंगे तभी उसमें जो है वो टीम, वो मतलब वो बंदा ओके होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभय सर हम लोगों को हर चीज सिखाएंगे, या मैं अपनी टीम को हर वो चीज, हर वो सीक्रेट, हर वो राज, हर वो टिप्स, हर वो टेक्निक सिखाऊंगा जो कभी हाइड नहीं करूंगा। ये आपको भी यही सोचना है। कोई भी चीज ऐसी जो है बिजनेस से संबंधित अपनी टीम से आपको हाइड नहीं करनी है ना, छुपाना नहीं है, बताना है उनको। You only have so much time, but when you empower your team by teaching them to become great leaders and teachers, then you effectively leverage your time, your influence, and your success exponentially। exponentially का मतलब आप समझिए। अब ये क्या चीज है कि जब आप अपना समय अपनी टीम को एम्पावर करने के लिए देते हैं, तो आप जो है एक बहुत ही ग्रेट लीडर और टीचर होते हैं, मतलब सिखाने वाले होते हैं।
और आप जो है एक्सपोनेंटली ग्रोथ करते हैं, यानी कि यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः वाला नहीं, दो चार, मतलब एक को सिखाया दो ने, दो को चार ने, चार को आठ ने, आठ को सोलह ने, सोलह को बत्तीस ने, बत्तीस को चौसठ ने। आपको समझ में आ रहा है? अपना डुप्लीकेशन एक्सपोनेंटली ग्रोथ में बदलना है। ये नहीं कि एक को सिखाया दो तीन चार, टाइम बहुत लगेगा। क्या करना है, कोई भी चीज हाइड नहीं करनी है, हर चीज सिखानी है। जो टिप्स है, जो बातें हैं, जो राज हैं, वो सब कुछ अपनी टीम के साथ शेयर करना है। ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यही चीज हम लोग जो है थोड़ा सा वो कर देते हैं, तो कभी कोई चीज हाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट आते हैं, द की टू डेवलपिंग लीडर्स इन योर टीम इज इन टेकिंग ए स्टेप बैक एंड अलोंग allowing the time limit to focus on your team rather than yourself। अपनी टीम को सबसे आगे रखना है, सबसे आगे बैठालना है, लाइमलाइट में लाना है। जैसे मैं कहता हूं गुंजा मैम होस्टिंग करिए, तो गुंजा मैम को लाइमलाइट में लाना है, या हम रागनी मैम से कहते हैं, या इकरा मैम से कहते हैं, या किसी भी लीडर से कहते हैं, तो उसको बोलने के लिए जो प्रोत्साहित करना है, वो प्रोत्साहन जब आप अपनी टीम के साथ देखते हैं तो उसको भी इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, वो अभय सर हमसे कह रहे हैं यार, मेरे को बहुत बढ़िया करना है, मेरे को बहुत अच्छे से बोलना है ना। तो अपनी टीम को लाइम लाइट में लाना बहुत जरूरी है। वो चाहे आज ज्वाइन किया हो, चाहे स्टार फाइव हो, चाहे सिक्स हो, चाहे जो भी हो, अगर वो कुछ कर सकता है तो उसको लाइम लाइट में लाइए, बार बार बुलवाइए। पहली बार में कोई सफल नहीं होता है। जब कंटिन्यूअस उस पे आप उसको पैनल पे लाते हो, बोलने पे लाते हो, तो धीरे धीरे, हमारे साथ भी यही हुआ है। अब है सर, हम लोगों को खड़ा कर देते थे, जाओ डेमो करो, ये करो वो करो। तो अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे हम लोगों का डर निकलने लगा और हम लोग स्टेज पे बोलने लगे। अब जैसे हमारे विजय सर, आप देख लीजिए, एकदम बब्बर शेर की तरह बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं, बार बार जो है हमारे लीडर्स ने हमें लाइमलाइट में लाया है, फोकस किया है, अपने से ज्यादा अपनी टीम पे फोकस किया है। करेक्ट। यू डू दिस नेचुरली एज ए पेरेंट। ये आपको एकदम नेचुरली करना है, मतलब उसको एहसास नहीं होने देना है, एक गार्जियन की तरह, माता पिता की तरह। एंड योर चिल्ड्रन ग्रो अप इन टू द एडल्ट दैट साइन बट एज एम्प्लॉयर। मतलब वो फिर एक 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 वो एडल्ट्स की तरह साइन करने लगेगा, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा वक्ता उभर के सामने आएगा। इट इज इजी टू बिकम साइड ट्रैक्ड बाय योर ओन प्रोग्रेस एंड द प्रोग्रेस ऑफ योर बिजनेस। अब ये सब चीजें आपको जो है, मतलब अपने बारे में कम सोचना है, और अपनी टीम के बारे में और प्रोग्रेस के बारे में या बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में ज्यादा सोचना है। ये बात हमेशा लीडर्स ध्यान रखनी है। Many employers lose sight of the individual in their teams, but a true entrepreneur brings out the star qualities of others so that they can carry the torch on behalf of the business। देखिए कितनी सुंदर लाइन लिखी हुई है। बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं इस साइट को लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अब करना क्या चाहिए, कि हमें एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करना चाहिए, कि मैं मालिक हूं, और जो आपका जो उसका स्टार क्वालिटी है अपनी टीम का, आप उस बिजनेस के ओनरशिप हैं, अपनी टीम के अंदर से वो स्टार्स को बाहर निकालिए, जो बोल सकते हैं, जो बता सकते हैं, उनको बार बार लाइमलाइट में लाइए। बाय गिविंग योर टीम ए मेंबर ए चांस टू ग्रो एंड साइन। उनको जो है टीम मेंबर्स को चांस दीजिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको चमकने के लिए। यू कल्टीवेट लीडर्स हु विल इन टाइम बी एबल टू टेक योर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव। मतलब आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वही अपने लीडर्स में ग्रो कराते जाइए, कल्टीवेट करिए, लीडर्स बनाइए, विच गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड डेवलप न्यू गोल्स। जब वो स्टार्स आगे निकलेंगे, चमकेंगे, तो आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और आप नए नए गोल सेट कर सकेंगे। Developing a team of leader gives you the opportunity to take more time out once your network has been established। अब इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, तो उनको समय भी दीजिए,
क्योंकि किसी भी बिजनेस को, एम्पायर को क्रिएट करने के लिए थोड़ा समय भी जरूरत होती है। इफ यू वांट टू रिटायर, अगर आप रिटायर होना चाहते हो, तो एक टीम को बिल्ड करिए हु कैन टेक द रियंस व्हेन यू रिटायर इज इसेंशियल्स। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट होना चाहते हो तो अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, अपनी टीम को मौका दीजिए, अपनी टीम को साइन करिए। जब वो ग्रो होंगे तो आपका ऑटोमेटिक ग्रो होता चला जाएगा। इन्वेस्ट द ट्रेनिंग एंड डेवलप योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को ठीक रखिए और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करिए, स्किल्स बढ़ाइए हमारे लीडर्स का। ज्यादा से ज्यादा जानकारी, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा उनमें क्वालिटीज डेवलप हो, इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए। इसके लिए आप तन मन धन सब कुछ लगाइए, अगर लगाना पड़े तो। Law of attraction, affirmation, and beliefs are vital for success at any levels. अब देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इन्वेस्ट योर एफर्ट्स बाय कंस्टेंटली इम्प्लीमेंटिंग, प्रैक्टिसिंग एंड इंप्रूविंग दीज स्किल्स। अब इसमें लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अफर्मेशंस एंड बिलीव्स, और भरोसा। जो मैं कहता हूं ना कि गुंजा मैम आप कर सकते हो, साना मैम आप कर सकते हो, ये रागिनी मैम आप कर सकते हो, ये डॉक्टर सर देखो, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, इस पे स्क्रीन पे मत लिखिए भाई साहब। एक सेकंड रुकिए। अभी लोग स्क्रीन का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अब मत करिएगा। तो अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन एंड बिलीव्स आर द वाइटल फॉर सक्सेस एट एनी लेवल। अब इसमें देखिए, ध्यान से समझने की बात है, सभी लीडर्स बहुत ध्यान से सुने कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो हम रोज बोलते हैं कि हम एचडी बनेंगे, हम गोल्ड लाइन जाएंगे, है ना, और अफर्मेशंस, तुम कर सकते हो, तुम में हिम्मत है, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगी। अब ये जो सुंदर वर्ड्स होते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस होता है, ये और भरोसा, ये तीनों चीजें मिलकर सक्सेस का लेवल और आगे बढ़ा देती हैं, किसी भी लेवल को। यानी अगर आप स्टार 6 हैं तो 100% आप स्टार 7 जा सकती हैं, जो स्टार 7 है वो 100% स्टार 8 जा सकते हैं। जो बिलीफ सिस्टम है ना हमारा, अगर मैं 8 स्टार हूं, हमारा बिलीफ सिस्टम है कि यार मेरे गोल्ड लाइन जाना है, ये भरोसा है, ये अफर्मेशन है। अभय सर या कामनी मैम या पांडे जी हमको बोलते हैं यार कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो, दुनिया कर रही है, आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी वो क्वालिटी है। और ये कैसे आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास ही आपको, आपकी स्किल्स जब आप डेवलप होंगी तो 100% आपकी सफलता को मैं नहीं, कोई नहीं रोक सकता इस धरती पे। द इंटरनेट ऑफर्स अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन इंडस्ट्री। इंटरनेट आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, अब बस आप खोजिए उसको, जैसे मैंने इंटरनेट से ही ये निकाला है। लर्न फ्रॉम द बेस्ट इंडस्ट्रीज। आपको बोलना नहीं आता, वीडियो देखिए। आपको डेमो नहीं आता, वीडियो देखिए। आपको बोलना नहीं आता, वीडियो देखिए। आपको बात करनी नहीं आती, आप वीडियो देखिए। आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, आप वीडियो देखिए। आपको प्रोफाइल नहीं आती, आप वीडियो देखिए। आपको ओपीपी नहीं आती, आपको वीडियो देखिए। हर कुछ अवेलेबल है इस इंटरनेट पे। और उसके बाद जो वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आर नाउ अवेलेबल एट द टच ऑफ ए बॉटम। माने एक सिंगल क्लिक पे वो
क्लिक पे वो चीजें अवेलेबल हैं, गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू वॉच द मास्टर इन एक्शन, टू लर्न फ्रॉम देम। आप उन सब चीजों में मास्टर बन सकते हो। जो चीजें आपको चाहिए वो 100% आपको इंटरनेट से मिलेंगी, या हमारा जो वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, या जो सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग एजुकेशंस होती है, उन सब से वो चीज आप हासिल कर सकते हो, बशर्ते आपको वो चीज ठाननी होगी। नेक्स्ट आते हैं इंप्लीमेंट व्हाट यू लर्न। आप क्या याद करना चाहते हो उसको इम्प्लीमेंट करिए। सेट योर सेल्फ ए गोल टू लर्न एंड और इम्प्लीमेंट न्यू टेक्निक्स टू इंश्योर यू गेट द मोस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब जैसे अभी सर जो बता रहे हैं वो क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। हमारा जो कोर्स होने जा रहा है वो आपकी स्किल्स को और बढ़ा देगा, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। आपको अब क्वालिटी डेवलप हुई कि नहीं हुई, तो नई टेक्निक अपना भी लाओ और अपनी टीम को भी लाओ, यही आपका मेन इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ऑल्दो द पर्सनली ट्रेट्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर एज वेरिएड एंड एंडलेस एज द एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स, एंटरप्रेन्योर्स शेयर सम बेसिक क्वालिटीज। अब इसमें क्या है, जब आप इंटरनेट, यद्यपि जो है जब आपका पर्सनालिटी जो है डेवलप होता है तो उसमें वेरिएशन होता है, तो आपको बहुत, आप एक अंतहीन एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, और जो बेसिक क्वालिटी होती हैं वो आप जो है इंटरप्रेन्योर की, वो आप शेयर करने लगते हैं। तो ये जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, अपनी टीम को भी तैयार करने लगते हैं, ये कंटिन्यूअस आपको करना होगा। हेयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक यू शुड think about and acquire to increase your chance of being a successful entrepreneur। अब सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पर कुछ टिप्स भी दी गई हैं जो आपको आपके चरित्र को दर्शाना चाहिए। ठीक है, वो आपको यहाँ से एक्वायर करना चाहिए। वो क्या है, कंस्टेंटली सीक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट्स। आपको तुरंत, आपको अपने जो क्लाइंट्स है या जो टीम है या जो आप जिससे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या जो मिल रहा है, उसका तुरंत आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ये आपको 100% आना चाहिए। विल गिव यू फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट विल गिव यू फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे वो कहते हैं ना, नीड जब निकाली जाती है तो यहां से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी हेल्थ की हो सकती है, हो सकता है उसके बच्चे की पढ़ाई हो, या उसकी बेटी की शादी हो, या मतलब उसको नई कार लेना चाहता हो, वो घूमना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटी यहां पर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। डोंट बी ग्रीज अदर देयर सक्सेस बट इंस्टीड रिस्पेक्ट देम एंड लर्न फ्रॉम देम, एनालाइज व्हाट दे आर डूइंग राइट, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। देखिए, हम जो गलतियां करते हैं, यानी जैसे मैंने कोई गलती की, तो हम अपनी गलती से नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। हम क्या गलती कर रहे हैं हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर कोई लीडर सफल हो रहा है, अगर कोई लीडर किसी ने शॉर्ट टाइम में कोई रैंक ब्रेक की है, तो हम उससे जरूर सीख सकते हैं। उससे उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। ये आपके जो आपका वो जो है डाइल्यूट करने के काम में आएगा। आपका जो आड़े आता है, उस अहम को ये तोड़ने का काम करेगा। हम आखिर वो कैसे, वो भी तो एक इंसान है, उसने भी तो गोल्ड लाइन ब्रेक किया है, उसने भी तो डायरेक्टर बना है, तो कहाँ से बना है? हमें उसको सीखना है, उसको फॉलो करना है, एनालाइज करना है, हमारे अंदर क्या कमी है, और उसको दुरुस्त करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है और आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। पुट योर आइडियाज इनटू एक्शन। जो आइडिया है उनको एक्शन में कन्वर्ट करिए। रिमेंबर, फेलर्स इज जस्ट डिस्कवरिंग वन वे दैट दोस्त नॉट वर्क। दोस्तों, अब इसमें लिखा हुआ है कि रिमेंबर, याद रखिए, फेलर इज जस्ट डिस्कवरिंग वन वे दैट दोस्त नॉट वर्क। फेल अगर आप हो गए हैं तो ये समझिए कि आपका एक रास्ता काम नहीं कर रहा है ना। जैसे आइंस्टीन ने
9,999 बार जो है वो बल्ब के आविष्कार के लिए उसने प्रयोग किए। तो वो क्या हुआ कि वो बस उस रास्ते ने काम नहीं किया। ऐसा थोड़ी है कि उसको बंदी हो गया। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो है मतलब फेलर का मतलब ये नहीं है कि अरे यार हम तो घर में बैठ गए, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, हम जा रहे हैं, हम 24 घंटे चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। नो, वो हमारा जो रास्ता है उसने काम नहीं किया। उसके अलावा तमाम रास्ते हैं जिससे हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है। फोकस ऑन वेयर यू वॉन्ट टू बी, नॉट वेयर यू आर। आपको यह सोचना है कि आपको जाना कहां है। आज आप कहां हो ये मायने नहीं रखता है, आप जाना कहां चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये अपने बड़े गोल पे निशाना रखो। मेरे को गोल्ड लाइन जाना है। एक नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, 10 नहीं आया, 100 नहीं आया, लेकिन 100% मुझे गोल्ड लाइन जाना है। आप देखिए आपके लाइन लग जाएगी लोगों की। इसलिए लूजर्स फोकस ऑन रेस दे लॉस्ट। जो लूजर्स होते हैं वो इस पे फोकस करते हैं, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो मैं हार गया यार रेस, अब बैठ जाओ चुपचाप घर में। नो, वाई विनर्स बिगिन टू ट्रेन फॉर द नेक्स्ट वन। और जो विनर्स होते हैं वो और तैयारी करते हैं, और अच्छे से बताते हैं, और सीखते हैं, और अपने अंदर डेवलप करते हैं। कीप फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव एंड कीप मूविंग द गोल पोस्ट। दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है, मैं तो सल्यूट करता हूं इस लाइन को। हमेशा फोकस रखो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, और लगातार अपने गोल पोस्ट की ओर बढ़ते रहो। जैसे कि अब जब आप फुटबॉल देखते हो तो एक गोलकीपर के रास्ते में तमाम लोग उसके गोल को, फुटबॉल को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो लगातार लगातार आगे बढ़ता रहता है और अंत में गोल कर देता है। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बिकम। फोकस करिए आप क्या बनना चाहते हो। डू नॉट प्लेस वॉइल एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। किसी का भी आपको कोई अप्रूवल या किसी का जरूरत नहीं है। कोई आपको ये करे कि आप जो है नहीं कर पाओगे, या अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डू नॉट प्लेस वैल्यू ऑन एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। किसी का आपको अप्रूवल और एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव द लर्न मोर अबाउट योर इंडस्ट्री। लगातार सीखते रहिए, एक भूख भूख पैदा करिए अबाउट योर इंडस्ट्री, अबाउट पीपल एंड अबाउट लाइफ इन जनरल। जिंदगी को जीने के लिए लोगों को, इस इंडस्ट्री को लगातार आपकी भूख बनी रहनी चाहिए। सीखने की आपके अंदर भूख होनी चाहिए। हमें सीखना है, लगातार सीखना है। हम फेल हो जाए कोई मैटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट लेवल पे जाके उसको सीखेंगे, नेक्स्ट लेवल पे हम और ताकत लगाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे हम और आगे बढ़ेंगे। इसलिए लगातार जो है सीखते रहना है। नेक्स्ट दोस्तों, लर्न टू ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव विदाउट फीलिंग इंटाइटल्ड टू एनीथिंग। आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छी लाइन है कि आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई फेल हो गए कोई बात नहीं, जैसे वो चिकना घड़ा, पानी डालो पानी रुकेगा ही नहीं, पानी डालो पानी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा सीखते रहना है, और कोई फीलिंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। क्रिएट ए फुल प्रूफ सिस्टम। अपना जो 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 अपना आप सीख रहे हो, जो आपकी टीम आगे बढ़ रही है, उसको फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार करते हुए आगे बढ़ता जाना है। आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। जो हो गया भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे देखो। You see in on every level of business and society, people fail, system don't। आप देखते होंगे हर बिजनेस और सोसाइटी में लोग फेल होते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं फेल होता है। सिस्टम कभी नहीं फेल होता है, और आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता है। तो लोगों को लाइए, बात करिए, सिस्टम में डालिए, एजुकेशन में डालिए, ट्रेनिंग में डालिए, सब उसको सिस्टम दिखाइए, सॉरी, सिस्टम दिखाइए। इफ यू प्लान टू रिटायर in 2 years, then you need to invest in developing a system that others can implement easily, or one that delivers consistent result।
अब इसमें देखिए एक बहुत अच्छा है, हम लोगों के पास बेनिफिट है कि हमारे लीडर्स ने, हमारे पांडे जी ने, कामनी मैम ने, ट्रिपल एस सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपको सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑलरेडी बढ़ रहा है, सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है और उसको जो है उस सिस्टम में डाल देना है। लीडर्स को सिस्टम में डाल देना है। आपकी टीम का बंदा चेक करिए, कौन टीम में ज्वाइन कर रहा है, कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है, उसको ज्वाइन कराने का आपको एफर्ट करना है। 100% आपका जो बंदा है वो टीम में ज्वाइन होना चाहिए, चाहे वो 12 बजे की हो, 7 बजे की हो, 9 बजे की हो। 100% उसको ज्वाइन कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसको सिस्टम बताना है। क्रिएटिंग ए फुल प्रूफ सिस्टम रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ थॉट्स एंड एन एबिलिटी टू एसेस वॉट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट वर्क्स फॉर योर टीम। ये आपको निर्धारित करना है कि कौन सी अच्छी मीटिंग हो रही है, कौन सी ट्रेनिंग हो रही है, कौन सा ये हो रहा है, क्योंकि सिस्टम बनाया है, बस आपकी टीम वहां नहीं है, दैट इज वेरी, ये मैटर करता है। ठीक है। तो आपकी टीम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होगा। यू नीड टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इंपॉर्टेंट इन ईच एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस एंड you need to quantity those characteristics to create a set of detailed instructions that will allow your employees to repeat the process। अब इसमें क्या है, इसमें बनाया कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। खुद ज्वाइन करो, लोगों को ज्वाइन कराओ, उनको मीटिंग ट्रेनिंग एजुकेशन में ज्वाइन कराओ, उनको गोल्ड करवाओ, उनको मंथली डलवाओ, उनको डेली मीटिंग में ज्वाइन कराओ। यही उसका कैरेक्टर को डेवलप कर देगा धीरे धीरे, वो एक बहुत अच्छा लीडर की ओर जाएगा। और दोस्तों, इसमें लीडर ही पैसा अच्छा कमाता है, यूजर पैसा अच्छा नहीं कमाता है। लीडर बनना होगा, लोडर नहीं बनना होगा। लीडर की ओर अपनी टीम को लेके जाइए। जब आप लीडरशिप की ओर लेके जाते हैं तो 100% आपकी जीत निश्चित होती है। द सिस्टम विल मोस्ट लाइकली नेवर बी कंप्लीट। सिस्टम कभी बहुत जो है कभी कंप्लीट नहीं होता है। कीप लर्निंग फ्रॉम रिजल्ट्स टू improve द सिस्टम एंड टीच योर टीम टू कीप ग्रोइंग बाय एनालाइजिंग देयर रिजल्ट्स। अब वो जो सिस्टम बना हुआ है उसमें जो अपनी टीम है उसमें लगातार उसको इनहेंस करना है, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है। एनालाइज करना है कौन आया कौन नहीं आया, रिजल्ट्स क्या मिला, महीने में आपने जो आपकी टीम ने गोल लिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। फिर से एनालाइज करिए कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे क्या कमी रह गई, किसका मीटिंग नहीं हुआ, किसका ट्रेनिंग नहीं हुआ, कौन नहीं आया, किसके द्वारा कौन आ रहा था फिर वो उससे बात नहीं हुई। ये सारी चीजें आपको अपनी टीम पे नजर रखनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे टीम के कैप्टन होते हो। ए फुल प्रूफ ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स द हाउ, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई ऑफ योर एंटायर प्रोसेस। एक फुल प्रूफ सिस्टम आपको बनाना होगा। हाउ कैसे, व्हाट क्या, व्हेन कब एंड व्हाई क्यों ऑफ के पूरे इंटायर प्रोसेस को आपकी जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, if you can quantify and capture the things you do for success, you can pass that on to your team and do the leaders in your team and train them to train their team। अब देखिए, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आप 7 हो गए, स्टार 6 की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप मान लीजिए 7 हो गए, तो आप देखो सर कि आपके नीचे कितने 6 स्टार हैं, वो टीम मीटिंग ट्रेनिंग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या जो 8 स्टार्स हैं वो देखिए भाई कौन से 6 स्टार्स हैं जो फिक्स तो हो गए लेकिन मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। आपके स्टार 5, आपको ये ध्यान रखना होगा जो सबसे टॉप लीडर अपने आप को इस टीम का कैप्टन मानता है, उसको ये ध्यान देना होगा कि उसके जो डेप्थ में लोग हैं उनमें कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी उस लीडर के साथ होना चाहिए जिसने अभी कल ज्वाइन किया है। अगर आप ब्रॉन्ज लाइन लीडर हो या गोल्ड लाइन लीडर हो या 8 स्टार हो या 6 स्टार हो, आपकी टीम में जिसने फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, आपका कांटेक्ट नंबर आपकी डायरी में उस फोन में होना चाहिए, आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी उससे होनी चाहिए। इफ यू हैव ए comprehensive system, that you stand a good chance of creating a system that will not only fund your retirement but will fund you and your family for the rest of the time। लेकिन अब ये क्या है ना कि अब ये कंप्रेहेंसिव सिस्टम आपको जो है एक बहुत ही अच्छा चांस देता है एक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, जो आपको 2 साल में रिटायरमेंट के लिए
आगे लेके जाएगा अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हो। बिकम ए ग्रेट लीडर एंड इन्वेस्ट इन योर ब्रांड यू। और अगर आप अच्छे लीडर बनोगे तो आपको अपने ब्रांड के अंदर जो है इन्वेस्ट करना होगा, यानी आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना होगा। ये हम सब अपने अपने की बात कर रहे हैं, इसको कोई पर्टिकुलर नहीं लेगा। हम सब लोग यहाँ पे लीडर बनने के लिए हैं और हमें सबके अंदर अपने अंदर इन्वेस्ट करना होगा। वो चाहे टीम को लेकर हो, वो चाहे एजुकेशन को लेकर हो, वो चाहे मीटिंग को लेकर हो, वो कुछ भी हो सकता है। वी विल नो वी आर यूनिक। हम सब जानते हैं कि हम यूनिक हैं, हमारी कंपनी यूनिक है, हमारा पर्सनालिटी यूनिक है, हमारा ब्रांड यूनिक है, हमारे प्रोडक्ट यूनिक है, हमारी पैथी यूनिक है, हमारे लीडर यूनिक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम यूनिक है, हमारा पे आउट्स यूनिक है। हम सब पूरे ब्रह्मांड में हम यूनिक हैं। वी हैव डिफरेंट टैलेंट्स। हम सब के पास तरह तरह के टैलेंट हैं। वी हैव ऑल हियर्ड समवन टेल अस दैट देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड क्वाइट लाइक यू। इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा कोई नहीं है। आपके अंदर जो टैलेंट है वो सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है और आप उसमें मास्टर हैं। ये बात आपको अपने अंदर बिलीफ सिस्टम में डालनी होगी, अपने माइंड में। मेरे जैसा कोई नहीं, मैं अलग हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। वी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट वॉट एवर वी आर बिल्डिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बिजनेस और वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर, वी सेल अवर सर्विस फॉर मनी। और हम सबको एक इंटरप्रेन्योर के रूप में काम करना होगा। और जो है एक अब इसमें तो एम्प्लॉयर लिखा हुआ है लेकिन हम बिजनेस पार्टनर्स कहेंगे हमारी सारी टीम को। और वो सर्विस, जितनी भी सर्विस है, ये केवल पैसे के लिए हैं दोस्तों। हमें ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन और डायरेक्टर जाना है। हमें इंडिया टर्नओवर शेयर, वर्ल्ड टर्नओवर शेयर के लिए जाना है, जहां से हमारा और हमारे परिवार का 7 जनरेशन का गरीबी मिटने वाला है दोस्तों। येट फ्यू एंटरप्रेन्योर्स रियलाइज दैट व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज सेलिंग देयर ब्रांड, द ब्रांड इज यू। और बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। एक एंटरप्रेन्योर ये जानता है कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम अपने आप को बेचते हैं। तो आप टियांस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप हैं और दूसरा कोई नहीं है। और ये बात आपको अपने ऊपर 100% भरोसा करना होगा। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर टियांस बायोटेक ग्रुप। ये बात आपको भूलनी नहीं है। द एक्सरसाइज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, establishing yourself as a brand can be a great way to focus on your core skills, what you have to offer and what you want to achieve। ये आपका अनुभव जो है आपको अपने अंदर एक्सरसाइज करनी होगी कि आप क्या चाहते हो और आप क्या अचीव करने चाहते हो, आप क्या फोकस करना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो, अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हो, आप ऑफर जीतना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये आपके सिवा कोई नहीं जानता है। योर कस्टमर डोंट वर्क विथ योर कंपनी। आपका जो मिलने वाला है वो आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करता है। दे वर्क विथ यू, वो आपके साथ काम करता है। दे आर बाइंग इनटू यू, वो आपको खरीदता है, नॉट इनटू योर प्रोडक्ट लाइन। वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता ही नहीं है, वो आपको खरीदता है, आपके ड्रेसिंग सेंस को खरीदता है, आपके बिलीफ सिस्टम को खरीदता है। आपको सबसे पहले खरीदता है, उसके बाद वो आगे चल के आप जो भी बताते हो उसके ऊपर खरीदता है। Establishing yourself as your brand gives you the opportunity to build a business of followers। ये आपको जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको मौका देती है आपको अपने जो है बिजनेस को फॉलोअर्स बढ़ाने के या बिजनेस पार्टनर्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, व्हेन फॉलोअर्स बाय इनटू यू एज ए ब्रांड, दे विल फॉलो यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू सेल इन द फ्यूचर। अब जो आपकी टीम में होगा वो आपको ब्रांड एम्बेसडर मानता है, आप चूंकि ब्रांड होते हो, वो आपको फॉलो करता है। आप कुछ भी बेचोगे भविष्य में वो आपके साथ रहेगा। हेयर आर द सम टिप्स फॉर स्टेब्लिशिंग यू एज ए ब्रांड। यहां पर मैं एक और कुछ टिप्स दे रहा हूं। 10-12 मिनट का सेशन और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये ब्रांड आपको स्टेब्लिश करने में क्या टिप्स मदद करेंगी, वो जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है दोस्तों। वो क्या क्या होती हैं? बी ऑथेंटिक, डोंट बी टेम्प्ट टू फॉलो ट्रेंड्स, बी योरसेल्फ, टेक टाइम टू वर्क आउट व्हाट मेक्स यू यूनिक।
Ask yourself why people are attracted to you and what you have to say, and focus on those qualities of your brand. ऑथेंटिक चीजें आपको बतानी है, झूठा नहीं बताना है, फेंकना नहीं है। डोंट बी टेम्प, अभी गुस्से में नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है ना, कि कोई बहस करने लगा आप लगे चढ़ के उस पर बतियाने। नो, नहीं बतियाना है, बहुत ही सुकून, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ठीक है। और आप समझ लो उसको कि आप यूनिक क्यों हो, ये आपको उसको बताना होगा, वो नहीं जानता है। ठीक है। और आपको ये बताना होगा कि लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट हों। ये सबसे हम क्या ऐसा बोले हैं, वो डायलॉग सीख, जैसे वो कहता है वो हमारा नायर जी, कहाँ है वो डायलॉग जो आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वो क्वालिटी आप अपने ब्रांड के अंदर लाइए, कम बोलिए, सटीक बोलिए, और फेंकना तो एकदम नहीं है। ठीक है। गुस्सा भी नहीं होना है, ऑथेंटिक बातें करनी है। पहला, सबसे पहला गुण ये है, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर ब्रांड। अब देखिए, सच रहिए अपने साथ और अपने ब्रांड के साथ। जिस ब्रांड में आप हो उसमें एकदम आप जो है सत्य रहिए। वंस यू हैव एस्टेब्लिश्ड योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेंथ, बी ट्रू टू योर बॉन्ड। इट टेक्स ए लाइफ टाइम टू बिल्ड ए रेपुटेशन एंड ए फ्यू मिनट्स टू ruin वन। एक क्षण में किसी को नाराज करने से ज्यादा बढ़िया है कि आपके साथ जब वो आए तो पूरी तरीके से जुड़े आपसे। ठीक है। आप अपना टाइम लो, वो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ने वाला है, उसको समय दीजिए। ठीक है। गुस्सा नहीं होना है, आराम के साथ उसको बताना है अपनी ब्रांड की सत्यता, तब आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ने वाला है। इसलिए हमेशा सच बताइए जो भी चीजें हैं। प्रमोट योर ब्रांड, use every opportunities to promote your brand. You are after all or your most valuable commodity. Invest in promoting your brand in the same way you would promote your most important product. अब जैसे अभी 12 तक का ऑफर आया हुआ है, तो इसको आपको कायदे से प्रमोट करना है। मतलब जो भी चीजें आए कंपनी की, उसको आपको प्रमोट करना है कि ये ऑफर आया है, यहाँ पे ये छूट है, यहाँ पे ये है ना, ये मीटिंग है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, ये आपको मल्टीविटामिन लीजिए, ये ओमेगा लीजिए, हार्ट में काम आता है। ये सब चीजें आपको प्रमोट करनी होंगी आपको अपने आप से। डिफाइन योर नीचे एंड फोकस, मेक श्योर you know your target market in the terms of you are aiming at and who appeal to. Marketing that is a unfocused is a waste of time and resources, and building a brand is similar to marketing. अब देखिए इसमें क्या है ना, कि आपको अपनी जो जो लोग आपसे जुड़ने जा रहे हैं, उनको आपको मार्केट का अंदाजा आपको होना चाहिए। ठीक है। आपकी कंपनी क्या कह रही है, आपको क्या करना चाहिए, और आप कुछ और कर रहे हो, ये नहीं। आपका टारगेट क्या है, आपकी कंपनी का टारगेट है यूजर बनाना। ठीक है। जो सबसे नंबर वन चीज है, आपकी कंपनी का टारगेट क्या है, यूजर बनाना। और एक अभी जो ट्रेंड में चल गया है, वो एक छोटा सा ऑफिस उसे खुलवा देना है। ये जो ट्रेंड है, बस इसी दो पे फोकस करना है। और अगर उसको हेल्थ की समस्या है तो हेल्थ बताना है, अगर उसको कोई बिजनेस इनकम की समस्या है तो उसको इनकम बता। तो अपना एम उसके साथ आप क्लियर रखिए, जो आपके साथ जुड़ने वाला है। और नंबर 5 पॉइंट है, रीच आउट ऑन सोशल मीडिया। Reach out on social media and via emails and connect with your target audiences as often as possible. आपका जो सोशल मीडिया है वो इससे पूरा भरा होना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। रील बना के छोटी छोटी डालिए, दिन में 10 पोस्ट डालिए, कुछ ना कुछ जरूर डालती रहिए, चाहे उसको ब्रॉडकास्टिंग पे डालिए। आपको अपने जो है जो ऑडियंस है उसको टारगेट जरूर करना होगा। आपका मैसेज वो देखेगा जरूर। अपना स्टेटस लगाइए, जितने भी सोशल साइट्स हैं सब पे आपका वो फ्लैश होना चाहिए। शेयरिंग इज ए केयरिंग, कहते हैं शेयर जो है केयर करना होता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड इफ यू जेन्युइनली रीच आउट ऑफ योर फॉलोअर्स एंड शेयर योर नॉलेज एंड विजडम with them, you are in effect building brand ambassadors. You will be help you to build your brand. अब ये सब जब आप करते रहते हो, मतलब जनरली, मतलब जनरल तरीके से,
रीजनल रीजन के साथ, तो आपका जो फॉलोअर्स है वो आपका केयर भी करता है, आपकी जानकारी भी बढ़ती है, और आपके वो आप जाना कहाँ चाहते हो वो भी ये देखता है। कुछ लोग जो है, मैं एक राज की बात बताता हूँ, अगर आप फॉलो अप करते हो तो कुछ लोग 5 से 8 बार में भी ज्वाइन करते हैं। इसलिए आपको अपने ब्रांड को लगातार बढ़ाते रहना है। Remember, you are the most valuable commodity, and personal branding is a way of implementing marketing strategy to grow your most important product. ध्यान रहे, आप यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हो, और बहुत ही वैल्यूबल कम्युनिटी से, एक समुदाय से संबंधित रखते हैं आप, और आपका पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो लोग है, आने वाला जो कैरियर के लिए आ रहे हैं, या अपनी बीमारी को लेकर लोग आ रहे हैं, या आपसे जुड़ने आ रहे हैं, उन सब के आप रोल मॉडल होने वाले हैं। तो सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है, वो है आप। इम्प्लीमेंटिंग ए स्ट्रेटजी टू रिटायर इन 2 years विद नेप्रिव, ये सब स्ट्रेटजी आप अप्लाई करिए अपने 2 साल के रिटायरमेंट में, और आप 100% होंगे। इफ यू वॉन्ट टू रिटायर इन 2 years, यू नीड टू डिवाइज ए प्लान टू डू सो, आपको ये प्लान पे करना चाहिए। टेक द टाइम टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट, बिलीव यू कैन अचीव इट, एंड क्रिएट ए रोड मैप फॉर सक्सेस, एक रास्ता बनाइए सफलता के लिए, और अपने ऊपर भरोसा करिए, फोकस करिए, ये प्लान बनाइए। नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर्स इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु विलिंग टू लर्न। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत ही अद्भुत प्लेटफॉर्म अवसर प्रदान करता है, जो भरोसा करते हैं सीखने में, टू पुट व्हाट दे लर्न इनटू प्रैक्टिस, जो अभ्यास के जरिए सीखते हैं। यूज द टिप्स, अपने जो सलाह को यूज करिए, टेक्निक्स टेक्निक्स एंड टिप्स को यूज करिए। बिल्ड यू ओन टीम ऑफ विनर्स एंड लीडर्स, और जो जीतने वाले और जो हमारे लीडर्स हैं उनकी टीम तैयार करिए। एंड टीच देम टू बी लीडर्स सो दैट यू कैन रिटायर, और उन सब को आगे बढ़ाइए ताकि आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकें। यही इस जो है इसका उद्देश्य था। और लास्ट में ये है, नेटवर्क मार्केटिंग कैन ट्रूली बी ए वे टू पे इट फॉरवर्ड, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो योर इंटायर टीम। नेटवर्क मार्केटिंग या जो डायरेक्ट सेलिंग है, वही एक ऐसा रास्ता है जो ये पे करता है आपका ही नहीं, आपकी पूरी इंटायर टीम को ही वो डायरेक्टर बनने की ओर लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा। यही इसका उद्देश्य है सफलता का, और 2 साल में आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे बीच बने रहे सारे लीडर्स। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही ग्रेट थैंक यू अमेजिंग सर, ग्रेट सेशन था, सेशन और आपका। सर के लिए तो जोरदार तालियां हो जाए सभी लोग एक बार। ग्रेट थैंक यू, सेशन थैंक यू। सर, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। सर, वेरी ग्रेट सर। बहुत ही अमेजिंग सेशन सर आपका। बहुत शानदार सेशन सर, ग्रेट सेशन। अरे धन्यवाद रामहर्ष जी, क्या बात है, आपने सर सुना, हमारे लिए यही बहुत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा सेशन सर का रहा है कि हमें यहाँ से कितनी जल्दी रिटायरमेंट मिल सके और रिटायर हो जाए। तो हमें किस तरह से यहाँ वर्क करना है डायरेक्ट सेलिंग में। तो हमें लोगों से मिलजुल के काम करना है, किसी से जेलस नहीं है, और हम लोग को किस तरह से अपने अपनी टीम को बिल्ड करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो बहुत अच्छे सर ने हम लोग को बताया है, सिखाया है, बहुत अच्छी ग्रेट नॉलेज मिली है। और हमारे सर हैं ही इतनी अच्छी ग्रेट नॉलेज